ऐसे क्यों करते हो? अच्छा आज अच्छा तक कोई कस्टमर अगर बोल अच्छा। दे कि मुस्कान ने अगर गाली दी है तो अपने क्या वहाँ से पैदा नहीं और क्या नाम बताओ। क्या नाम? मुस्कान? मुस्कान, हाँ मुस्कान नाम ठीक है है। आपका? यहाँ 5 बजाज में हूँ मैं, आप तो जानते, पूरी दुनिया जानती है बजाज में मुझे। अच्छा, जब मर्जी पूरा NSP में, पूरा दुनिया जानती है बजाज में मतलब? बजाज में बच्चा बच्चा जानता है मुस्कान को। अच्छा ठीक है, अच्छा जो अच्छा। बोल रहे हैं ना आपके गाली गलौज करना हमारा काम नहीं है। मैं एक बात बता रही अच्छा, हूँ, सिर्फ चोर आप बोल जब सकते हो? आप सिर्फ आप कस्टमर को बोल, चोर बोल सकते हो, है ना? ही वो तो उसमें बोलने वाले कौन सी बात है। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, ये वीडियो लंबी होने के कारण मैं ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। ये पूरा वीडियो सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप खुद सुनेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, आगे देखिए और सुनिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। हेलो, राजेश करण जी बात कर रहे हैं। बोलिए मैडम, बोलिए। राजेश जी, आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है क्रेडिट कार्ड का, सर पेमेंट करवा दीजिए। मैडम पेमेंट तो नहीं होगी। क्यों सर? नहीं होगी मैडम, क्या करें, पैसे नहीं है। क्यों नहीं होगी ये भी तो बताइए सर। अभी कुछ देर पहले भी तो बताई थी मैडम, कितनी बार सुनोगे मैडम? सर हमें, मेरे को तो नहीं बताइए। मैं आप ही को बताया था मैडम। राजेश जी की पेमेंट क्यों नहीं होगी? 2 घंटे, बताना 2 घंटे पहले। सर, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता आपकी पेमेंट क्यों नहीं होगी, आप ही बताओ। 2 घंटे पहले भी बात हुई थी मैडम आपसे, इसी नंबर से। सर नहीं हुई है ना बात। लंच टाइम में किए थे ना? सर मैंने नहीं करी है ना, मैं बोल रही हूँ अच्छा आपसे। अच्छा अच्छा, नहीं करी है आपने? नहीं करे थे? कितने ग्रुप में कितने हैं आप लोग? सर यहाँ पे तो एक एक फ्लोर पे कम से कम 1000 बच्चे बैठे हुए हैं सर। अच्छा, एक फ्लोर में 1000 बच्चे? हैं? तो कितने फ्लोर हैं? कितने फ्लोर में बैठते हैं आप लोग? हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, कितने बोलो। कितने फ्लोर में बैठते मैं हैं आप बोल लोग? कितने फ्लोर में? आप ये बोल रहे थे कि हमारे क्या NSP में ही आप वर्किंग है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो कहाँ पे सर? बस NSP किस में ही फ्लोर है। पे मैंने वर्किंग है? आप ही का बिल्डिंग में हूँ। फ्लोर पे? हाँ, 5th फ्लोर के। अच्छा, आपके साथ क्या फ्रॉड किया सर, हमने जरा बताएंगे आप? फ्रॉड आपने कहा? मैंने क्या बोला? मैंने आपने फ्रॉड किया है? मुकेश है ये फ्रॉड मैंने तो बोला ही नहीं सर। हूँ, फ्रॉड किया है आप लोग ने। से आप बोल रहे थे ना कि हम लोग बैठ के यहाँ फ्रॉड करते हैं, तो भाई पूछ रहे हो क्या बैठ फ्रॉड के हुआ? कहाँ फ्रॉड करते हैं? मैंने कहाँ बोला हूँ बैठ के फ्रॉड करते? मैंने ऐसे तो कुछ बोला ही नहीं हूँ मैडम। एग्जीक्यूटिव से बोला है आपने, रिया से? रिया मैडम को तो मैंने बोला कि चाय नाश्ता करे नहीं करे, ये सब बात हुई है। लंच टाइम में कॉल किए थे, मैं खाना खा रहा था। तो अभी आप बोल रहे थे ना अभी चाय के टाइम में आपने कॉल कर लिया। फ्रॉड करते हैं। नहीं नहीं, फ्रॉड के लिए तो मैंने तो बोला ही नहीं मैडम। मैंने तो बोला कि आप लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं। मतलब ये RBL, जो ये RBL का ये कार्ड है, ये भी मतलब बजाज फाइनेंस से ही चलता क्यों है क्या? आप लोग क्यों नहीं करते हैं? हैं? पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे पेमेंट पेमेंट? मैडम, पेमेंट की बहुत लंबी कहानी है, ठीक है ना? तो शॉर्ट में करके बता दीजिए ना सर जी। हैं? उसके लिए आप अपना अपना यूट्यूब नंबर, ये क्या नाम कहता है, व्हाट्सअप नंबर देना पड़ेगा। आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्ड, हाँ व्हाट्सएप नंबर तो है सर हमारे पास। व्हाट्सएप हाँ नंबर आपको व्हाट्सअप, मैं हाँ हाँ, व्हाट्सअप नंबर मेरे को बता दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप लोग तो ग्रुप में बैठते होंगे तो आवाज़ तो पता लग ही जाएगा आप लोग को, ठीक हाँ है हम ना? लोग को। आवाज़ तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन बात मेरे साथ कर रहा था, ठीक है ना? तो उन्हीं, जो जिसने मेरे साथ उस तरीके से बात किया ना, वही मैडम पेमेंट भरेंगे, मैं तो नहीं भरूंगा। राजेश जी मैंने भेज दिया सर आपको, आप हाँ, रिकॉर्डिंग। मतलब व्हाट्सअप भेज दिए? हाई। हाँ हाँ मैंने भी मैं, लिखा है, राजेश जी प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग। ओके, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट होल्ड करेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग में हाथ का सेंड कर देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लाइन पे ही हूँ। या लाइन पे, क्योंकि आप लोग का फिर कॉल तो दोबारा लगता नहीं, इसमें उठाते नहीं कोई भी, हाँ इसने हाँ। जो नंबर में, तो इसलिए 1 मिनट होल्ड करिए।
हेलो 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 हेलो, हेलो आवाज आ रही है हाँ राजेश जी मैडम, जी? मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया मैडम आपको, एक बार देखिए, आप आवाज़ पहचानते होंगे। रिकॉर्डिंग भेज दी है सर? हम्म, किसकी? जो रिकॉर्डिंग भेजना था आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ ना, अच्छा, व्हाट्सएप पे किस नंबर पे भेजा है सर? जो आपने हाई लिखा था रिकॉर्डिंग बोल के। सर आवाज़ पहचानिए किसका है ये, उसके बाद जो भी ये इस तरीके से बात कर रहे थे पेमेंट वही करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी सर हाँ जी, हाँ जी। फोन करेंगे पेमेंट? और ये जो रिकॉर्डिंग जिसका है, जिसने जो बात करी थी पहले मेरे साथ, वो मैडम जो है। क्या 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 मिसबिहेव किया था आपके साथ? मैडम आप सुन लीजिए ना, मैं तो रिकॉर्डिंग सेंड कर ही दिया आपको पास। हाँ ठीक है सर, सुन लूंगी। वो फोन मेरा जरा बिजी है इसलिए मैं हाँ तो आप निकाल वो नहीं सुन सकती। लीजिएगा किस तरीके से बात हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हाँ तो मैडम सर, जो भी हैं, इसमें 2 मैडम है। आप ही हाँ लोग जी के ग्रुप में, आप ही लोग के ग्रुप में से है, क्योंकि 5 तारीख से फाइल आप लोग के पास ही है, केस ये आप लोग के पास ही है। हाँ जी सर। आप ही के ग्रुप में से 3-4 जो भी हैं, उन्होंने ये हाँ किया जी, हुआ, उन्हीं को पकड़ना, उन्हीं से पैसे लेना। क्या किया है सर ये तो बताइए। सुन लेंगे, आपको हूबहू पता चल जाएगा मैडम। तो सर जिसने भी किया है, अब वो ये तो पता नहीं है किस डिपार्टमेंट में बैठे है, वो कहाँ चाहे बैठते जो हो, भी कैसे? डिपार्टमेंट में हो, वो कोई दिन मैंने आपको न्यूडल ऑफिसर को भी मैंने कॉल ये रिकॉर्डिंग भेज दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ जी आरबीएल हाँ जी नोडल ऑफिसर को भी भेज चुका हूँ, और आरबीआई 1 महीने बाद जाके मैं आरबीआई में भी भेजूंगा, ठीक है ना। ये सर। अपने आप, फिर वो अपने आप ढूंढ लेंगे, वो बैंक वाले अपने आप ये लड़की को ढूंढ लेंगे। वो पैसे उन्हीं से पे करवाना पड़ेगा, वही दे भरेंगे पैसे, मैं नहीं भरूंगा इस आ, पैसे को। आप पे नहीं करेंगे? ना, मैं नहीं पे करूंगा, मैडम लोग ही पे करेंगे वो, क्योंकि इनको ऑथराइज बैंक ने दे रखा हो तो बैंक अपने आप भुगतेगा। या ऐसे इस तरीके से बात करने का ऑथराइज बैंक ने कर रखा होगा ना, तो बैंक अपने आप भरपाई करेगा। बैंक ने ये ऑथराइज नहीं कर रखा हो, वो आरबीआई अपने आप साफ कर देगा, आरबीआई ने या चाहे नोडल ऑफिसर ने अपने आप साफ कर देगा उसका केस को, कि या नहीं तो इन्होंने इनको मतलब परमिशन दिया होगा बैंक ने, या इस तरीके हाँ से जी मतलब लीगल तरीका है इस तरीके से बात करने का, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सर। सर देखिए, लीगल तरीका यही है, तमीज से बात करें, लेकिन कुछ क्लाइंट बहुत बदतमीज होते हैं सर। हाँ तो खुद क्लाइंट से ही देखो, गाली देते नहीं नहीं, आप अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्या नाम कहते हैं, अपने आप पता चले मैंने पहले गाली दिया हूँ या उन्होंने पहले से हैं। बदतमीजी हाँ वो किया है। बात ठीक है सर वो अपने आप आपकी। पहले, शुरुआत किसने किया है? देखो मैं भी दिया हूँ, ऐसी बात नहीं, मैंने जब अगला बंदा उस तरीके से बिहेव पे आएगा ना, ये नहीं कि क्या नाम का कोई मेरे को थप्पड़ मारेगा तो मैं हाथ बांध के बैठा रहूंगा, गांधी जी तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो इसीलिए इसीलिए मैंने भी ऐसे तो पेला हूँ मैं उनको भी, लेकिन क्या नाम कहता है, जब उन्होंने शुरुआत किया उसके हाँ बाद जी। मैंने शुरू किया हूँ। जब कोई खोल के सामने आ जाए तो उसको फिर वो करने के लिए क्या छोड़ेंगे थोड़ा ना। अच्छा सर। तो इसीलिए, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा भी था चलो अभी पेमेंट का थोड़ा इशू चल रही है, कुछ टाइम बाद जाए कर देंगे, इतने टाइम से हो रहा इशू है, अब दिक तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बातें करेंगे तो अब तो लपेटे में लाना ही पड़ेगा, उन्हीं से पेमेंट करवाना ही पड़ेगा। मेरे को भी हेल्प मिल गया, अच्छी काम कर दिया है इन्होंने, कि थोड़ा तो वो तो सर कहीं से तो देखिए कम सर, हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदे कमिटमेंट करते रहते हैं और पेमेंट मैंने नहीं करते, कमिटमेंट तो मैडम उन शुरू लोगों। 1 साल हो गया मैडम, इधर बात सुनिए, 1 साल हो गया कमिटमेंट्स मैंने कभी किसी को किया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला ही नहीं कि नहीं हाँ सर। मैं दूंगा। मैंने सीधा शुरू में, अभी मैं
6 महीने से जितने भी मेरे पास रिकवरी वाले मेरे पास कॉल कर रहे हैं उनको सबको मैं बोल रहा हूँ आरटीपी लगा दो, मेरे पास जिस दिन पैसे होगा मैं अपने आप पे कर दूंगा। आप लोग को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखो, या परसेंटेज पे हो गए तब जाके टेंशन आप लोग ले रहे होंगे, सैलरी बेसिस पे होते तो टेंशन नहीं लेते आप लोग, क्योंकि परसेंटेज पे होंगे आप लोग, क्योंकि जितना वसूल करके लेके आओगे उतना परसेंट आप लोग को मिलेगा। सैलरी पे होते तो इतना है, जो बंदा सैलरी पे होते है इतना हेडेक नहीं लेता। चलो जी, मेरा तो सैलरी मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना फॉर्मेलिटी अपना काम पूरा करते हैं कॉल करके, ठीक है वो ना। बात तो ठीक है सर, मैंने अभी रिकॉर्डिंग सुनी आपकी थोड़ी सी। हम्म। जो लड़की आपसे बात कर रही है वो हमारी एजेंसी की नहीं है सर। अच्छा, आपकी एजेंसी की नहीं है। तो सर हमारी एजेंसी की है ही नहीं। अच्छा, तो एजेंसी आपका कौन सा एजेंसी है? क्योंकि एजेंसी तो सर बताते नहीं है, देखो एजेंसी तो कोई भी बताते नहीं है, ठीक है ना। अपना तो एजेंसी सर खोल के, जैसे आप ही हो, आप खुद ही एजेंसी आप नहीं बताओगे। सर इतना भी डिटेल हम नहीं दे हाँ, सकते, वही चीज तो कह रहा हूँ, मेरे को पता है मैडम, मैंने अलग अलग इधर सुनो, पर वो जो लड़की आपसे बदतमीजी देखो करती है इधर सर, सुनिए तो सही, ये भी यही कह रही है, ये भी यही कह रहे कि आ जाइए एनएसपी में, आ जाइए थर्ड मतलब 12वीं फ्लोर में आ जाइए, हाँ ठीक है ना। 12th फ्लोर पे। हाँ, 12th फ्लोर पे आ जाइए, वहीं पे मैं मिलूंगा, वहीं पे हूँ, फलाना नाम भी बताइए इस बंद यहाँ से, इस यहाँ पे आके ये नाम बताना। पूरा आप वीडियो सुनेंगे, पूरा रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, उसमें बता भी रखिए इसमें आके यहाँ पे ये नाम लेना है, यहाँ पे आओ। मैं गया भी हूँ, मैं वहीं पे आपको मैंने बताया ना, वहीं मैं जॉब करता हूँ, मैं वहीं पे गया हूँ, पता करने के लिए भी गया हूँ। उन्होंने बोले कि कोई है हमारे एजेंसी का नहीं है बंदा, जो हाथ खड़ा कर लेते हैं जब कंपनी में पहुंचते हैं ना हम लोग, जब कंपनी में हम पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये हमारा, जो इस तरीके से बातें करना, वो कहते हैं कि ना जी हमारा तो ये बंदा है ही नहीं, या आप ही ने किसी से कल करवाया होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप ही ने कंपनी को बदनाम करने के लिए, अपनी कंपनी को बदनाम करने के लिए आपने ही खुद ही रिकॉर्डिंग करके वो हमें दे रहे हो, इस तरीके से देखिए करते हैं। सर, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें हम नहीं तो नहीं, कुछ जो कर नहीं मैडम, वो तो जो, सकते। तो वही तो मैं तो ऑप्शन आपको दे ही दिया ना मैडम, मैं तो मैं नूडल को तो डाल ही चुका हूँ। और नूडल के बाद जाके क्या होता है, 1 महीने बाद जाके ना, नूडल की तरफ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो मैं फिर क्या नाम करता है, 1 महीने बाद जाके आरबीआई में डाल सकता हूँ। इसीलिए अभी तो 2-4 दिन हुआ है, नूडल की तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसके बाद मैं आरबीआई में डालूंगा। प्रोसेस फ्लो करता हूँ मैडम इसको, ये और जो ये रिकॉर्डिंग है ना, वो यूट्यूब में भी डल चुका हुआ है, मेरा ही यूट्यूब चैनल भी है। आप, किस नाम से सर आपका यूट्यूब चैनल? हाँ, यूट्यूब चैनल है मेरे पास, अभय बनू, अब है, स्पेलिंग बताइएगा सर। ए भी AB। ए बी 1 मिनट में, चेक कर लीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। हम्म। ABHAY। हेलो। हेलो, हाँ जी। ABHEAY। हाँ जी। ABEAY। नहीं, ABHAY। ओके। BANO बनो, इसमें डाल देना क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, अभय बनो क्रेडिट कार्ड डाले ना तो आपको ये मेरा सारा चैनल आ जाएगा, इसमें जो भी इस तरीके से बात करने वाले जो भी है, आरबीआई के जेब में गए, जेब में वैसे बात सर आप करने। ये तो रिकॉर्डिंग भेज रहे हो सर, उसमें बदनामी तो आपकी भी होगी, क्योंकि आप भी गालियाँ दे रहे हो लड़की। हमने दिए हैं तो क्या हो गया इसमें, दिक्कत है तो मैडम। सर देखिए, मैडम हमारे उधर सुनो, हाँ इधर बोलिए सुनो बोलिए। मैडम, हाँ, मेरे बदनामी तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना, मेरे तो हाँ बदनामी जी। हो गया, घर में आके भी कर गए, ठीक है ना, घर में आके आस पड़ोस वाले में से भी आके इन्होंने सारा चीज करके जा चुके हैं, ठीक है अच्छा ना। सर। मेरा तो बदनामी ऐसे ही भी हो गया, वैसे भी हो गया, और यूट्यूब में डाल रहा हूँ तो दुनिया में हजारों लोग मेरे जो व्यूवर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे कम से कम 5 लिंक जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, 5-6 लिंक हाँ जी से सर। जुड़े हुए हैं, उन सब से सारे
जो ये वो हो गया ना, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। और जितना बदनामी बैंक की हो रही है ना, हम बैंक की जगह में, बैंक जो विश्वव्यापी है, हम तो एक तुच्छ, हम एक गली कुच्ची के एक तरह से समझो हम तो है। हमारे बदनामी को कोई नहीं जानता है। राजेश के नाम से कोई दूसरे बंदे से भी पूछेंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन राजेश कौन था, कौन है, नहीं है, क्या है, जाने नहीं। लेकिन बैंक RBL एक विश्व स्तरीय है। वो बैंक को बदनाम जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हो, बैंक का कितना इज्जत जा रहा होगा। तो बैंक के कस्टमर भी तो आप ही हैं सर जी, आप भी तो कर रहे हैं। क्या चीज? तो आप सर, आप एक माने जाते, चलो एक बंदा ऐसा है, बट आप भी तो बराबर सर यही कर रहे हैं ना। तो हम तो करेंगे ही ना। जो अगला देखे मैडम कहते हो, इसीलिए तो शुरू में मैंने तो बोल दिया ना, जो बंदा जो खोल के सामने आ जाएगा तो उसके लिए छोड़ेंगे थोड़ा ना। मुंहफट बन के कोई, मुंहफट बन के कोई आ जाएगा, आप बैल मुझे मार, ये वाला कहानी है। जो सामने आएगा मार मेरे को बोल के सामने आएगा तो मारेंगे उसको। ये बोल रहे हैं ना कि भाई मतलब आपका बैंक सर्विस स्तरीय बैंक है, विशिष्ट स्तरीय बैंक है, वही बोल रहे हैं सर। अगर आप ये बोल रहे हैं तो सर देखो, आप भी इसी विशिष्ट स्तरीय बैंक के कहीं ना कहीं कस्टमर है। अगर कोई कर रहा है ऐसा थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है, तो सर देखो आपका अधिकार नहीं बनता ना कि आप तो थर्ड पार्टी को हायर किसने किया है? बैंक ने किया है ना। बैंक ने किया और कौन करेगा? ना, बैंक ने किया है ना। तो बैंक जब ये चीज को छानबीन करके ना, जब बैंक को हम कंप्लेन कर रहे हैं तो बैंक क्यों हाथ खड़ा कर लेता है, ये हमारा नहीं है। एक बात बताओ, बैंक का मेरा डिटेल आप लोग को किसने दिया? बैंक ने ही दिया है ना। बात सुनो, 11 नवंबर 2021 में आपने पेमेंट कराई थी। 21 से पूरा 22 निकल गया, 23 निकल गया, आज आप इस बात को लेके बैठे हो, लेकिन आपको साथ मिसबिहेव कर दिया। 2 साल से आप कहाँ थे? इससे पहले मैडम इधर सुनिए ना, इससे पहले का भी है मेरे पास। जब 2 महीने हुआ था ना, 2 महीने हुआ था, 2 महीने पहले का भी है। जब 2 महीने सिर्फ ड्यू हुआ था ना, 2 महीने पहले ड्यू हुआ, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास 2 महीने के बाद के भी है। नहीं, 2 महीने बाद की है तो ये बताओ ना, 2 साल से पेमेंट का कहाँ है, ये तो बताइए सर। 2 साल से है ही नहीं, पैसे ही नहीं। जो यही बैंक ने अपनी जो मिसबिहेव की वजह से पैसे डुबाया। कस्टमर तो सर पैसा लेके हाथ खड़े कर देते हैं जी, हमारे पास तो पैसा नहीं है। कल को अगर एग्जीक्यूटिव कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्जाम डालते हैं। हाँ तो डालेंगे। आपको किसने राइट दिया? नहीं राइट दिया नहीं। कस्टमर सालों साल। मैडम सुनो ना, सुनिए नहीं, आराम से मैडम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी मैं सुन लूंगा। मैं ये बोल रही हूँ राजेश जी, आप ये दिखा दो सर, हमें तो चलो राइट नहीं है, पर कस्टमर को कहाँ से राइट दिए हुए हैं सर? बैंक का पैसा लेके बैठ जाओ आराम से, और सीधा जब पैसे मांगने वाली बात आती है तब हाथ खड़े कर दो जी हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये कौन सा राइट है सर कस्टमरों का? मैडम देखिए, जब कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तभी जाके वो नहीं देता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इधर सुनो मैडम, ऐसे देखो, इन फ्यूचर किसी को भी मालूम नहीं होता है उसमें, इन फ्यूचर किसी को भी वाली बात नहीं, बात सुनिए राजेश जी, फ्यूचर वाली बात नहीं है सर। इसमें अभी क्या, इस टाइम आप सारे काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बस एक बैंक का पैसा देने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। वो खेल बिगाड़ा बैंक ने। वो जो आज नौबत जाके ना, इतना डिले होने के कारण ही बैंक था। हाँ, वो इतना डिले होने के कारण ही बैंक था। तो कारण अगर बैंक है तो बैंक ने सर बुरा कर देगा, मतलब बुरे वक्त में अगर आपको किसी ने कार्ड प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, आपने उसे यूज भी कर लिया, आज जब बंदा पैसा मांग रहा है तो आप हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं है, तो ये कौन सा अधिकार है कस्टमर का? जरा हमें भी तो बताओ। नहीं, अधिकार देखो, अधिकार तो कस्टमर के पास बहुत है, अधिकार कस्टमर के पास बहुत है, ठीक है ना। नहीं सर, तो यही यही अधिकार है ना, पैसे लेके बैठ जाओ, जब मांगे कोई। नहीं, पैसे लेके बैठे थोड़ा ना होते हैं मैडम, मजबूरी की वजह से। देखिए, मजबूरी की वजह से कोई भी कस्टमर होता है ना, मजबूरी की वजह से डिफॉल्ट होता है। और दूसरे चीज, इधर सुनिए, और दूसरी चीज ना, ये बैंक को ये राइट नहीं बनता है कि वो साल रोक लिया या 2 साल रोक लिया, 4 साल रोक लिया, उसको इस तरीके से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा राजेश जी, तो कस्टमर के क्या राइट है? जरा कस्टमर के राइट भी बता दीजिए। कस्टमर क्या राइट है? कस्टमर का तो पेमेंट लिया है, पेमेंट देना चाहिए, ठीक है। इधर सुनिए ना, कस्टमर का पेमेंट लिया है, पेमेंट देना चाहिए,
लेकिन मजबूरी है, बंदे के पास पैसे ना हो तो कहाँ से देगा? मजबूरी है ना राजेश जी, चलो आपकी मजबूरी समझिए। आप 24,000 छोड़ो, 24,000 में से 1,000 पे कर सकते हैं, इतना कर तो आपके सकता पास था। मेरे इधर सुनिए ना मैडम, कर सकता था, ठीक है ना, कर सकता सर था। मेरी बात इधर सुनिए, मेरी भी बात सुनिए, सुनिए, आपका मैंने सुन लिया, आपका समझ लिया, आपका कंसर्न सिर्फ है पैसा, ठीक है ना। मेरा कंसर्न यही चीज नहीं है। मैं कस्टमर का अधिकार के लिए मैं बोल रहा हूँ, कस्टमर का अधिकार मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सर राजेश जी, अगर आप ये बताओ, कस्टमर की मजबूरी समझ ली हमने, मान भी लिया, ठीक है, एक साल उसकी में 1 साल मजबूरी है, ठीक है, 1 साल के बाद दूसरे साल भी सेम स्थिति लेकिन 1 साल होने नहीं दे, 1 साल तक, इधर सुनिए ना, मैंने 1 साल तक कस्टमर किस हालात में गुजरा है, आज मैं जिंदा किस लिए हूँ, किस तरीके से हूँ, तो मेरे को ही मालूम है ना। सर मेरी बात मैंने इधर सुनिए ना, मैं आज जाके मैं आज सांस से लेकर ले रहा हूँ ना, मेरे मैडम मेरे बात सुनिए, मैंने सांस से ले रखा हूँ ना, मेरा कलेजा पत्थर का था, इस वजह से मैं आज जाके सांस ले रहा हूँ। अरे ये बात मत बताओ हमें सर, आपके साथ क्या बीती है क्या नहीं बीती। सर अगला बंदा जो जॉब कर रहा है यहाँ बैठे हुए, उसकी घर की स्थिति क्या है आपको नहीं पता। इधर सुनिए ना, जॉब कर रहा है मैडम, जॉब कर रहा है तो जॉब की तरीके से काम करे ना मैडम। इधर बात तो सुनिए, जॉब कर रहा है तो जॉब के तरीके से काम करे ना। एक बात बताओ, नहीं करता आप तो लड़के को कुछ भी बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लड़कियां अगर आपको पलट के जवाब दे दे तो आपको बुरा मैडम वो आपने रिकॉर्डिंग सुने होंगे, मैंने पहले जवाब दिया है या उन्होंने जवाब दिया है? आपने रिकॉर्डिंग सुन ली? शुरुआत किसने किया है, यही मैंने बोला आपको। शुरुआत पहले शुरू का वर्ड उठाइए पहले। बिल्कुल सही थी आपके बात, लेकिन सर बुरा कहाँ पे लगा? बुरा यहाँ पे लगा कि अगर आप नहीं बोलते उस लड़की को तो सर बिल्कुल आपका अधिकार, आपने अपनी जगह ठीक है भैया। नहीं मैडम, मैं तो आपको उस टाइम ही मैंने आपको यही चीज मैंने बोल चुका हूँ। मैंने आपको बोल चुका हूँ, मैं गांधी नहीं हूँ कि गांधी जी ने एक थप्पड़ कोई मारता था, दूसरे गाल आगे कर देते, मैं दूसरे गाल आगे करने वाला नहीं हूँ। चल रही है, पेमेंट करवाइए, गांधी जी बनने की जरूरत भी नहीं है सर। ठीक है ना, ये राइट सर बाद में पढ़ाना बैंकरों को, ठीक है। पहले जो आपके राइट है, अगर आपने पैसा लिया है तो पेमेंट आपको देनी ही पड़ेगी। देने पड़ेगी, जब देनी पड़ेगी उस टाइम सोचेंगे। आपके मैंने बोल दिया पेमेंट अभी नहीं होगी, आरटीपी लगा दीजिए। आरटीपी अब जब होगी जब देंगे। आरटीपी लगेगा ही नहीं, क्यों लगा दें आरटीपी? नहीं लगाएंगे, आपकी मर्जी, आरटीपी लगाने वाले आपकी मर्जी है। तो आप मुंह पे मना कर दो कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, खड़े हो जाओ, हाथ उठा के जी नहीं है, बिल्कुल जो करना कर लो। फिर उसी आप भी वही लाइन में जा रहे हो मैडम। मैडम आप भी उसी जो रिकॉर्डिंग भेजा हूँ, शायद आपका ही वर्ड होगा शायद ये। मेरी आवाज है वो? नहीं तो इसीलिए आप उसी लैंग्वेज में जा रहे हो, उसी तरीके से जा रहे हो मैडम। आज तो साथ बिल्कुल सही होता है सर, मैं तो चाहती हूँ आप लोगों के साथ ऐसा ही होता रहे। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए मैडम। आप लोग हम भी उठा के वीडियो में डालते रहेंगे मैडम, क्या हो गया? अगर आपको बात करेगा तो आपको लगता है बुरे, ये सच्चाई है। सच्चाई मैडम, आप लोग को सच्चाई जब बताएं तो आप लोग को सच्चाई बताएं तो आप लोग को कड़वा लगता है, मिर्ची लगता है। आपको सिर्फ नजर आता है पैसा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या चुरा लिया मैंने? पैसे लेके क्या चल अच्छा आप जज हो गए, जज से भी बड़े हो गए, जजमेंट कर रहे हो आप। 2 साल से पैसा रोक के बैठे हैं, रो रहे हैं अभी तक भी कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, देने के लिए नहीं है तो सर फिर मांग लो, किसी से उधार मांग के। तो देखो सर आज की डेट में कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है। अगर सिविल ठीक है ना तो बैंक हमेशा काम आएगा, लेकिन गलती आपने ही है। अगर बैंक आपको दे रहा है तो बैंक वालों की गलती है कि कल को वो मांग ले। मैडम सिर्फ आपको पैसे नजर आ रहे हैं बस, और कस्टमर का वो चीज नहीं समझ आ रहे हो। आपने चोर का दर्जा आपने दे दिए, आपको सिर्फ पैसे अपना कमीशन नजर आ रही है मैडम आपको। अरे कमीशन, तुम्हारे कमीशन से हमारी सैलरी बनती है क्या? हाँ तो वही चीज है, इसीलिए तो आप इस तरीके से बात कर रहे हो। आराम से मैडम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं मैडम। अभी गले सूख जाएंगे मैडम, आराम से भी बात करो, मैं सुन लूंगा मैडम। वही बोल रहे राजेश जी, अगर 24,000 आप दे देंगे तो हमें तो 1,00,000 रुपए सैलरी मिलेगी सर। हो सकता है ऐसे 24 बूंद से ही घड़ा बड़ा करता है मैडम, बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अभी तो आपने कितने बैंकों से लेके घड़ा बढ़ा अपना? मैंने तो बहुत से आपको यूट्यूब चैनल का वो दे दिया ना, देख लीजिए ना सारे। अरे सर वो यूट्यूब चैनल फेक है, आ ही नहीं रहा है वो। अच्छा आ नहीं रहा है,
चलो लिंक आपको व्हाट्सएप में मैं लिंक डाल दूंगा मैडम, हमें नहीं देख चाहिए सर लीजिए। चोरों की लिंक, अपने पास ही रखिए अपने यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो अब चोरों ऐसे मैडम तो जब अगर मेरी बात आपको सुनो, इधर सुनिए ना, जब पता है ना, इधर सुनिए ना, जब कोई दिक्कत, 24,000 रुपया कर्जदार नहीं होते हैं बैंक के। आपका नाम मैडम, आप अपना नाम क्या बताए थे मैडम, बताइए एक बार। यूट्यूबर बने घूम रहे हैं आप 24,000 रुपए नहीं के नहीं, लिए। इधर आप सुनिए ना, तो आप अपना नाम बोल बता रहे हैं, दीजिए मेरे ना। को गाली पड़ रही है, ये पड़ इधर रहा है, सुनो वो ना, पड़ रहा है, नाम गाली बता खाने दीजिए, एक बार नाम तो बता दीजिए मैडम, ये भी आ जाएगा यूट्यूब पे। हाँ नाम चलिए, बताएं। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, डालिए यूट्यूब पे, डालते रहिए, अपना नाम ये पे डालिए बड़े बड़े अक्षरों में। मेरा तो नाम है ही, लेके मैं तो हाथ है खड़ा कर खुलेआम, देता हूँ, खुलेआम मैडम, खुलेआम अपना नाम डालता हूँ। ये खुलेआम मैडम, खुलेआम डालता हूँ, लिख के दो ये चीज, आप लोग जैसे के लिए ही डालता हूँ मैडम। नौकरी आप लोगों को नौकरी प्यारी नहीं होती है। डाल सकती हूँ राजेश जी, आधार कार्ड पे लिख दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है देने के लिए। क्या चीज? फिर मैं आपको यूट्यूब पे डाल के दिखाती हूँ कैसे यूट्यूब पे डालते हैं। क्या चीज आधार डालो? कार्ड की फोटो, अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराओ, उस पे लिख के दे दो, सर मेरे पास पैसा नहीं, जो करना है मैडम कर लो। बैंक को बिना दिए हुए तो उसने तो मेरे को कार्ड दिया ही नहीं था। आधार कार्ड भी दिया था, पैन कार्ड भी दिया अरे था, घर अपना का आधार एड्रेस भी कार्ड दिया पे तो था। मेरे को लिख के दे दो ना, मैं लिख के दे दो लिख आधार के भी कार्ड दिया हुआ था, एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, तब जाके बैंक ने दिया था मैडम, राजेश ऐसे जी, ही मेरे नहीं को दिया लिख था। के दो, मेरे पास इधर नहीं है, सुनो मैं ना तो मैडम, दिखा रही हूँ, आधार कार्ड में भी लिख के दिया हुआ था, साइन करके अरे दिया हुआ था, बातें हैं सारा आप चीज लोगों की, मैंने दिया आपको हुआ भी था। सही है, कोई आप लोगों की हैसियत नहीं है पेमेंट करवाने की, नहीं बात नहीं, है मैं आप तो करवा लो बड़ी बड़ी, हैसियत से यही आपको क्या लेना देना मैडम? बिल्कुल सर, तो है ही नहीं ना, इसमें क्या बड़ी बात है ही नहीं आपकी। तो हैसियत होती तो क्या हो जाता, बताइए। राजेश जी नहीं, आप लोग बस यही कर सकते हैं कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर करके जिंदगी भर डालते रहिए सर, जहाँ मर्जी डालते रहिए, पर आप कुछ अच्छा, नहीं कर पाएंगे सर। चलो पैसे वो आपको तो देने ही आपको पड़ेंगे आज हाँ, नहीं कल, तो ठीक कल है? आने दो ये ना तो मैडम, बात छोड़ो आज तो कि मैं दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग कर करके डाल रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग कर करके मैडम। इधर डालिए, सुनो, बेशक डालिए। आज तो दूंगा नहीं, अपने YouTube आज बनाओ, तो दूंगा YouTube नहीं, चैनल के कल ऊपर आने दो। डालो, जो राजेश जी हाँ आपकी जी, हैसियत ही नहीं है पेमेंट करवाने की, चलो कोई ठीक दिक्कत है? नहीं मैडम, अभी जो बता दो, कल की डेट में सुन कराओगे। लेना मैडम, कल की डेट में व्हाट्सएप डाल भाई दूंगा आपको, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी देखी हमने, कल की डेट में डाल दूंगा, सुन लेना आप अपनी आवाज। चोरों की यूट्यूब चैनल अगर होने लग गए ना, तो पता नहीं कहाँ से दुनिया कहाँ पहुँच जाएंगी, समझ गए सर जी? हाँ, बात तो सही है मैडम। अपने ऊपर नहीं देखोगे, अपने गिरेबान में झांक के देखो पहले कि आप क्या हो, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के ऊपर उंगली मैडम उठाना। आपको इसलिए मिर्ची लग रहा है ना, वो जो रिकॉर्डिंग है ना आपका ही था। अरे आवाज मिला लो पूरे, कहीं से भी डाल देना, मेरी आवाज अगर मिल जाए, 5 साल से बजाज में वर्किंग हूँ, छाती ठोक के करती हूँ, अच्छा आज अच्छा तक कोई कस्टमर अगर बोल अच्छा। दे कि मुस्कान ने अगर गाली दी है, तो अपने क्या वहाँ से पैदा नहीं, और क्या नाम? मुस्कान? मुस्कान, हाँ मुस्कान नाम ठीक है है। आपका? यहाँ 5 बजाज में हूँ मैं, आप तो जानते, पूरी दुनिया जानती है बजाज में मुझे, अच्छा, जब मर्जी NSP में। पूरा दुनिया जानती है बजाज में, मतलब बजाज में बच्चा जानता है मुस्कान को, अच्छा ठीक है? अच्छा जो बोल रहे हैं ना आपके गाली गलौज करना हमारा काम नहीं है, मैं एक बात बता रही अच्छा, हूँ। सिर्फ चोर आप बोल जब भी- सकते हो, आप सिर्फ आप कस्टमर को आप चोर बोल- बोल सकते हो, है ना? जी, वो तो उसमें बोलने वाले कौन सी बात है, हम्म, वही जब 2 साल से आप सिर्फ खुलेआम चोर बोल रहे बोल हैं, मैं सकते हो, तो साले बोल सकते हो, है ना? अभी कुछ देर पहले वार्ड में भी साले भी लेके आए थे। ITP डाल दो, ITP डाल दो। ITP क्या होता है? ITP की फुल फॉर्म पता है क्या होता है? क्या होता है ITP? नहीं नहीं मैडम, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, औंठा छाप हूँ मैडम। क्या है ITP? जिंदगी भर ये रिकॉर्डिंग मैं- लेके मैडम घूमते रहना, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो औंठा अगर आप छाप लोग हूँ मैडम, पैसा औंठा। माफ करवा लोगे जी, तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाले पैसे माफ, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मत करिए ना मैडम टेंशन। मैंने कहाँ बोला होगा माफ कर दो, मैंने बोला हूँ? मैं एक इतना देर में मैंने एक बार भी मैंने ये वर्ड निकाला हूँ कि माफ कर दीजिए। पॉजिटिव रहेगा ये, चाहे सेल आउट भी हो जाएगा ना अकाउंट, तब भी आपसे पैसा मांगा जाएगा, अच्छा ठीक अच्छा, है? चलो और ठीक है, आपको कोई अगर दिक्कत शौक है गाली खाने का, तो गाली खाते रहिए सर, चलो ठीक कोई है? दिक्कत नहीं, गाली देते रहिए आप लोग जैसे का, हमारे वो ऐसे ही बनता रहेगा, बिल्कुल सर, आप लोगों की व्यूवर बढ़ते रहेंगे, देखिए, व्यूवर को भी हिम्मत मिलेगा। व्यूअर बढ़ाइए, चोरों के भी व्यूअर बढ़ने लग गए तो बस हो गया। चोरों को ही तो भरते हैं मैडम आजकल तो, आप लोग को नाम रोशन कर देंगे, टेंशन काहे लेते हो? बड़े बड़े अक्षरों में राजेश करण लिखा हुआ आएगा। नहीं लिखता हूँ मैडम, राजेश करण लिखता हूँ मैडम, लिखता हूँ। कौन से चैनल है वो? लिखता हूँ। अभय वाल्मीकि, अभय बानो
नाम तो से रख लेते। हैं? लड़कियों वाला बानो 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 कौन है? तो कोई दिक्कत नहीं मैडम, है ना, रखा हुआ है ना, लड़कियों की नाम ही है ना, तो गर्लफ्रेंड की अरे नाम है जाओ मेरा, यार, मेरा गर्लफ्रेंड की नाम है ये। बहुत ही बढ़िया नाम है। गर्लफ्रेंड की नाम है मेरा। लेके यूट्यूब पे फेमस हो जाओ, हम्म, ठीक है, हम भी जानेंगे। वैसे अब तक तो पता नहीं बानो सानो कौन है वो, ठीक है। हाँ, आज जान जाएंगे तो कहीं पे हम्म, राजेश करन के कोई बानो भी है। बात सही है हाँ, मैडम, सही सही सही। कोई नहीं, थोड़ा ठीक है। पानी पानी उनी पी लो मैडम, कोई दिक्कत नहीं, गला सूख अरे गया सर होगा। आप भी पी लो पानी। मेरे पीओ मैं तो मुझे आपको मैडम 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 मैंने तो चिल्ला के आपसे बोला ही नहीं है इस तरीके से, मैं तो प्यार से ही बातें करता जा रहा हूँ। मेरा गला मेरा तो सूखेगा ही नहीं। हाँ, इतना है कि मेरा चाय ठंडी हो गई मैडम। मेरा फ्रूट्स वगैरह खाओ, मेरा गला मेरा वाला गीला कर लो। मेरा आपको चाय वीआर पे भी ठंडा, चैनल पे आपने अपने business बढ़ाना आपसे है। बात करके मेरा चाय ठंडा हो गया मैडम। चाय ठंडा हो गया, चाय तो दोबारा ही बन जाएगी आपकी, चाय का अच्छा क्या है। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो टेबल खाली पड़े, चाय गरम कर लो, और क्या करोगे सर? यही करना पड़ेगा, भाई कर लो कर लो। खुद करना पड़ेगा ना मैडम। सुनो, चाय में मक्खी भी गई है, निकाल के मत पीने लग जाना। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं, उसको तो फेंक देंगे मैडम, टेंशन नहीं। आप ऐसे ही करते हो क्या? है ना सर? ऐसे ही पता करते हो चले क्या? कि वही कर। आप ऐसे सर ही मैं तो करते हो क्या? चाय नहीं पीती। अच्छा, चाय नहीं पीते, दूध पीती होगी। दूध पीते हैं कि तो नहीं पीते पानी मैडम? पीते हैं सर। अच्छा, पानी पानी, पानी। दूध भी नहीं गरीब है पीते? ना, पानी पी के नहीं, गरीब है सर, पानी भी नहीं पी पाते। अच्छा अच्छा वो दूध भी नहीं पी पाते। अच्छा, पानी भी पानी पी के तो काम कोई चलाते। नहीं मैडम, दिल्ली में रहते हो ना मैडम? नहीं सर, दिल्ली में नहीं रहती मैं। अच्छा, कहाँ रहते हो? क्यों? कहाँ रहते हो? आपको मैं डिटेल जान के क्या करोगे? या मैडम क्या हो गया, एक एक भाईचारे के नाते बता दो। भाईचारा है बैंक ही नहीं ना बैंक आपके इधर साथ। सुनो ना, बैंक का नाता छोड़ के कुछ दूसरे नाता से बोल दो, क्या हो गया तो इसमें? सर, हम्म। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी जी बोलो। मैडम, कहाँ गायब हो गए थे मैडम? गायब हो गए, पानी पीने गए थे क्या? हाँ सर बोल रहे थे, कुछ उनकी सुन रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं मैडम, ऐसे डिप्रेशन ज़्यादा हाइपर नहीं होना किसी कस्टमर के साथ मैडम, ऐसे। अरे सर जी, आप लोगों का मैं तो सुन सुन के ना जाती हूँ आप लोगों की बातें। क्या ठीक करें है, ये मैडम, तुम ऐसे डरा धमकाते रहते हो नहीं कि नहीं, ये डरा, कर लिया, हम वो हमें कर तो लिया, वो हमें कर डराते हैं लिया। मैडम, हम कहाँ डर हम मैं किसको डरा बोल रही सकते सर, हैं? इसमें हम तो भीगी बिल्ली, मेरी बात इधर इधर बात मैं तो तो सुनिए सर मैडम, बात तो सुनिए, हम तो भीगी बिल्ली की तरह आप लोग दुबके रहते हैं मैडम। तो मेरे को लगता है 24 साल से 2 साल, 24,000 रुपए के लिए 2 साल से गाली खा रहे होते हैं आप। नहीं, हम तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, हम भी ऐसे ऐसे डराने वाले होते तो हम थोड़ा ना गाली खा रहे होते। आप लोगों को बस नियत ही नहीं है, सच्चाई मैडम है इधर कि सुनिए आप तो, लोगों की सुनिए पैसे तो देने सही की नहीं मैडम, है। जब हम डराने वाले बात है, होते तो 2 साल से थोड़ा ना गाली खा रहे होते। वही बोल रहे सर, नियत ही नहीं है देने की ना। अगर नियत होती ना तो मेरे सामने नहीं अगर नहीं नहीं, नीयत तो अब है ही नहीं मैडम। 18,000 भी पे करते ना, तो आज नहीं, 24,000 सच्ची पूरे दे बताऊं, चुके होते। सच्ची बताऊं ना मैडम, नियत है ही नहीं अब मेरे को देने का। सच्चाई वही है कि नियत नहीं है देने की ना, इसलिए नहीं तो नहीं, 2 साल सच्चा, हाँ, अब तो यही बन अगर गया मैडम, अब तो यही अगर बन गया, हफ्ते से सच्चाई भी है देते अब, ना सर, सच्चाई मैंने अगर अब सच्चाई क्या करो। आपने सुन ली है ना। अब मैंने नियत बना ही लिया, मेरे को पेमेंट करना ही नहीं है। जितना दे सकता है गाली, जितना देख सकता है, जिस तरीके से बात कर सकता है उस तरीके से कर सकते हैं। अरे सर जाइए, गाली खाने वाले काम करोगे तो गाली मिलेगी ना। कोई दिक्कत नहीं मैडम, एकदम क्या हो गया तो मैडम, दे देते हैं हम, क्या हो गया तो हमें गाली दे दिया तो क्या हो गया? कोई कीचड़ फेंकता है, कोई कीचड़ ऊपर इंसान फेंकेगा तो उसी का मुंह के सर, ऊपर गिरता है ना। इंसान बनिए थोड़ा सा, इंसानियत नहीं लाइए अपने इंसान, अंदर। नहीं मैडम, मैं इंसान बनना नहीं चाहता, अब मैं सोच रहा हूँ हैवान बनने का, अब ठीक है, हैवान बन सर जाऊँ। सर मत रहो इस पर नहीं सर। मैडम, मैं तो अब ठीक है, हैवान बनने का मैं सोच रहा हूँ। ठीक है सर, कर्जा उतारो, कर्ज मुक्त रहो, नहीं जिंदगी में नहीं आगे मैडम, बढ़ना उतारना नहीं, बढ़ोगे। उतार देंगे तो आप लोग जैसे से फिर बात कहाँ कर इतने पाएंगे इतने रुपए के लिए तो आप लोग कोई हवेली खड़ी नहीं कर लोगे, और जब मैडम। कर्जा लेने का इधर इतना सुनिए, शौक है तो सुनिए तो फिर सही, करोड़ों रुपए इधर लेके सुनिए तो आओ सही सर। मैडम, इधर जो सुनिए ना तो। आप लोग कार्यक्रम का कोई किसी फेक नहीं किसी दिन है। किसी ऐसा दिन आप ना, पहले क्या होता था ना, एक शुरू में ना मैडम, 1 साल हो गया ना, जब जो फर्स्ट 3 मंथ जो था, 3 मंथ में इतना कॉल आते थे दिन में, कम से कम 100 कॉल आ जाते थे। शुरू में 3 महीने तक तो इतना कॉल आते थे, 100 कॉल डेली का, मतलब 100 कॉल आते थे। हेलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ 100 कॉल आया करते थे 3 महीने तक तो।
डेली 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 कम से कम 50 60 70 कॉल तो डेली कर देते थे। कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल, तो मुंबई से, चेन्नई से, वो कौन कौन सी जगह से कॉल आते थे, ट्रांसफर कॉल आते रहते थे। आते थे, इतना इरिटेट कर देते थे, इतना इरिटेट कर देते थे। उसके बाद 3 महीने के बाद जाके कॉल आना ही बंद हो गया, 2 महीने तक तो। अब मैं परेशान होने लग गया, यार कॉल ही नहीं आ रहे, कॉल ही नहीं आ रहे, कॉल ही नहीं आ रहे। आदत सी एक एक दिन आदत सी बन गई थी। और ये अब 5 फरवरी यूट्यूब पे तो डर गए होंगे बंदे, 5 इधर सुन 5 नहीं 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 मैडम, नहीं सही बात, इधर बात तो सुनो। जैसे मैडम उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था, मैं यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह अभी मेरे ये तो 3-4 महीने हुए बनाया हुआ मैडम। मैं उससे पहले नहीं डालता था, मेरे को पता था यूट्यूब भी क्या होता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, मेरे को नहीं पता था। ठीक है ना। तो 5-6 महीने हुए, 3-4 महीने हुए यूट्यूब चैनल बना के मैं अब डालना शुरू। हाँ जी। कमा रहे हो क्या? नहीं नहीं मैडम, यूट्यूब कमाने के लिए नहीं डालता हूँ मैडम। और ये जो यूट्यूब में ये गाइडलाइंस है कि इस तरीके का वीडियो में कमाई नहीं होता, यूट्यूब अर्निंग नहीं देता। बस ये जो है ना मैडम, जो आरबीआई के गाइडलाइंस जो है ना, आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखे हैं रिकवरी वाले के लिए। काम क्या करते हो? सुनिए। हाँ, काम क्या करते हो? काम तो मैडम ऐसे ही है, फील्ड वूल्ड का काम करता हूँ, कलेक्शन वगैरह करता हूँ। कलेक्शन हाँ हाँ, यही से पेमेंट वगैरह कलेक्शन में भी करता हूँ। बैंक के लिए? बैंक के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनी है कोई, हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट। हाँ हाँ, वही प्राइवेट फाइनेंस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो उसी। यहाँ आप लोग तो चीजें उठा के ले आते होगे घर से? हाँ बस हमें तो आदेश मिलता है कि उससे उठा के लेके आने हैं, वहाँ से जाके उठा लाए। हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ते मैडम। प्राइवेट फाइनेंसर तो कुछ भी कर सकते हैं ना? नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करने वाला दूसरा टीम है। ये मतलब आपको तो ये भी दिखा रहे हैं ना, चीजें उठा सकते हो आप पर्सनैलिटी। हाँ। तो ये चीज है कि तो इसीलिए फिर तो अब तो क्या हो गया ना, ये फोन का आदि, तो जिस दिन फोन नहीं आता है ना तो उस दिन मन ही नहीं लगता है, अब आदत सी पड़ गई है। तो यही होता है कि कोई चीज ना, कोई आदमी जैसे नशा करता है, कोई चीज नशा करता है तो नशा करे बगैर उसको मन नहीं लगता है ना, ऐसे ही हमें अब आदत से पड़ गई है कि ये फोन बगैर सुने हुए तो हमें तो मन ही नहीं लगता, दिन ही नहीं गुजरता, माइंड में बैठ गया। क्या चीज? एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो? नहीं नहीं नहीं, बताइए मैडम, बताइए। मतलब बहुत आप एक प्रोसेस बताओ, मैं 24,000 रुपए के लिए इतना सारी चीजें नहीं नहीं, एक्चुअली इधर सुनिए ना, 24,000 रुपया नहीं है। आप कह रहे हैं ना, ये इसीलिए मैं शुरू में शायद आप थे या दूसरे मैडम कोई थी, और शायद बाद में आप आए हैं आप। ठीक है ना। मैं पहले दूसरे मैडम पहले बात कर रहे थे शुरू में। ठीक है ना। तो क्या क्या है कि मेरा, आप इसीलिए मैंने पूछा था, जो ये बजाज आरबीएल जो कार्ड बना हुआ है वो भी बजाज फाइनेंस का ही है। मैं सोचता तो आरबीएल का है वो, आरबीएल भी शायद तो बजाज फाइनेंस का ही होगा। ये बजाज आरबीएल का को ब्रांड कार्ड है आपका? हाँ। इसका अकाउंट मैनेजमेंट बजाज करता है, आरबीएल से हमारा कोई लिंक नहीं है। अच्छा, आरबीएल से कोई लिंक नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मेरे का आरबीएल जो है ना, आरबीएल जो बैंक से भी एक कार्ड चल रही है। हाँ, सिंगल आरबीएल का होगा ना, ये बजाज आरबीएल का सुपर कार्ड है। हाँ, ये सुपर कार्ड है। तो आरबीएल का सिंगल मेरे का ब्लॉकबस्टर कार्ड है, उसमें 295 का लिमिट दिया हुआ था। ठीक है, 295 का लिमिट था। लिमिट? हाँ, लिमिट। 295? हाँ, 295 का, 295 का था। तो उसमें ये सुपर कार्ड बना के मेरे को दिया हुआ था। सुपर कार्ड भी उसी में टाई अप है, मतलब दोनों मर्ज है। बात बोलो आप, कर्ज वाला जो बोलते हैं ना, ये गलत बताते हैं। कौन सी? क्या चीज? जो आप बोल रहे हैं ना, ये एग्जीक्यूटिव ने आपको बताया होगा कि दोनों कार्ड मर्ज है। लिमिट मर्ज है? नहीं, यूज मैंने किया हूँ मैडम, चलो एग्जीक्यूटिव को छोड़ो ना, लिमिट तो मैंने यूज किया हूँ ना मैडम। देखो बिल्कुल, वो मैं आपने यूज किया, समझ गई। लेकिन तो इसमें इधर सुनिए तो सही, इसमें क्या हुआ? राजेश जी मेरी बात सुनो,
ये दो अलग अलग कार्ड है। बजाज आरबीएल का जो है अलग को ब्रांड कार्ड है, और जो आप बता रहे हैं ना ब्लॉकबस्टर आरबीएल का वो अलग है सर। हाँ इसमें वो लिमिट मर्ज हाँ है, मैं मानती हाँ हूँ, लिमिट लेकिन मर्ज दोनों है। हाँ में कार्ड अलग अलग, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कार्ड अलग अलग है, नंबर अलग अलग है। इसीलिए मैं सोचता था, शुरू में सोचता था ये आरबीएल का ही दूसरा कार्ड होगा, जैसे और बाकी सब में भी होता है ना, जैसे एसबीआई में एसबीआई सेविंग जो है सिंथनी क्लिक, ये सब नाम से होता है। तो इसी तरीके से मैं सोचता था कि आरबीएल बजाज इसका भी यो सुपर कार्ड होगा, मैं इस तरीके से मैं सोचता था। और मर्च ये दोनों का लिमिट तो मर्च ही था, मैं यूज करता था, इसमें का यूज करूँ चाहे इसमें का करूँ तो लिमिट एक ही में से घटता था। ठीक है। पेमेंट आप एक तो बार कर देते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो जाता है कि जैसे इसमें मैंने 15,000 रुपये करीब 15 या 16,000 रुपये यूज किया था इसमें। तो बाद में ये तो 1 साल हो गया, तो ये लिमिट बढ़ाते बढ़ाते मतलब ये तो पेनल्टी का क्या लगा लगा के इतना पहुंचा रखा है। तो यूज लास्ट टाइम में मैं जब इसका यूज किया था तो उस टाइम फिर मैं उसका भी नहीं भर पाया, इसको भी नहीं भर पाया। जब कोविड के बाद जाके मेरा सारा काम धंधा सारा चौपट हो गया, इनकम वगैरह सारा बंद हो गया, तो इनका भी इसका भी बंद हो गया, मतलब दोनों को बंद हो गया। जब बजाज से मेरा 4 लाख का और डिस्प्यूट चल रही है, PL चार, हाँ पीएल पे, पर्सनल लोन पे भी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 24,000 रुपये के लिए ही ये सारा चीज वो नहीं है कि मेरे को 24,000 दे दिया तो मेरे को छुटकारा मिल गया बजाज से, ठीक है ना। मेरे को छुटकारा तो पाने के लिए, बजाज से छुटकारा पाने के लिए सारा ही खेल बंद करने पड़ेंगे। इसको भी क्लियर कराओ, इसको भी क्लियर कराओ। बड़े मुश्किल से एंड टाइम में मैंने एसी का एक चल रहा था, तो वो भी मैडम वगैरह इतना इरिटेट कर रहे थे, तुम एसी को दे रहे हो 3200 रुपये था, इसका पेमेंट नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैडम जिसका चीज़ का मेरे पास पेमेंट हो रही है, बन रही है, तो उसको मैं दे रहा हूँ। एसी का 6 महीने का किस्त था, उसको मैंने पूरा कर दिया था, जबकि 2 किस्त बच गया हुआ था, उसके लिए भी इन्होंने प्रेशर मेरे को कि उसका दे रहे हो, इसका नहीं दे रहे हो। मैं जिसका बन रहा पा रहा तो उसको तो दे रहा हूँ, क्लियर किया ना। बजाज के साथ मेरा फाइल उठा के देखे ना, कम से कम ना करके भी 15-20 लोन मैंने लेके चुका चुका हूँ। मेरे 15-20 अकाउंट चल रहे हैं, सारे चुका चुका हूँ। इस सिर्फ अब जाके ये 2 कार्ड और एक पीएल, ये मेरा लास्ट में कोविड के चक्कर में सारा डवाडोल हो गया। निपटा दो, हमारा तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसे भी निपटा दो। मैडम अब तो निपटाऊंगा, अभी नहीं ना इसका निपटाऊंगा, ना उसका निपटाऊंगा, ना इसका निपटाऊंगा। अब तो मैंने अब तो नहीं निपटाना, निपटाना ही नहीं मैडम मेरे को, क्योंकि जिस तरीके हद अब इतना ये दोनों उसमें ना, इतना जो मेरे 1 साल के अंदर जितना मेरे को मतलब क्या कहें, मतलब आपने बोले ना कि गाली खाने वाला ही काम करते हो, तो आप खाने वाला काम कर लिया तो खाते रहेंगे ना, तभी तो पेट भरा रहेगा। अब खाना ही बंद कर देंगे तो पेट तो फिर खाली हो जाएगा। देखो आपको लग रहा है कि देखो एक इंसान गलत है, ठीक है, मान लिया। देखो आपकी फैमिली में भी होगा, देखो सारे एक जैसे नहीं होते हैं ना, कुछ होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो बुरे लोग हैं उन्हें घर से भगाया तो नहीं जा सकता ना। नहीं ऐसे नौबत मैडम, ऐसे नौबत आता है तो भगाना भी पड़ जाता है, ऐसे नौबत आता है ना। देखो फैमिली मेंबर होते हैं तो साथ में लेके ही चलना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। नहीं बुरा हद से ज्यादा मैडम, हद से ज्यादा ही बुरा बन जाता है तो उसको बाहर करना भी पड़ता है मैडम, सिचुएशन को देखते हुए उसको बाहर करना भी पड़ता है। समझ रहे हैं, लेकिन देखो सर अब आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को तो कराना ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा, बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा। अब तो मैं तो ठान लिया मैडम, अब तो ठान लिया, बिल्कुल ही नहीं करवाऊंगा। अब तो किसी भी, चाहे जो वो मेरे को जेल करवा, हाँ उनके पास, बैंक वाले के पास ये ऑप्शन है, या कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, मेरे पास एविडेंस है सारा, लेके मैं भी जाऊंगा, वो भी आए, हाँ उसके बाद जाके वो करेंगे। जज साहब जो फैसला सुनाएंगे उसमें मंजूर है, जेल देंगे, जेल चले जाएंगे। जज साहब के फैसला समझते हैं, जज मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब करने से आपके पैसे माफ होंगे क्या? नहीं माफी मैं नहीं चाहता हूँ ना, वो जेल करवा देंगे, जेल चला जाऊंगा ना मैडम। अरे मैं वो नहीं बोल रही, जब आपने 15-20 लाख रुपए का इतने लोग बैंकों से ले रखा है, जब वो भर दिया तो आपको क्या लगता है, मतलब इस बैंक का अगर आप कौन सा मैंने क्या, आपने फिर मेरी बात समझी नहीं, आप फिर गलत तो उसमें जा रहे हो। 15-20 मैंने अकाउंट मैंने ले चुका था बजाज से और चुका चुका था, ये मैंने बोला हूँ मैडम, ये वर्ड बोला हूँ मैंने, ये नहीं कह रहा हूँ कि 15-20 बैंकों से लेके चुका दिया, ये बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं मेरे को लगा
वही अभी मैं बोल रही नहीं हूँ नहीं कि नहीं आपने मैडम, मैंने मतलब बजाज से 15-20 अकाउंट मैंने लोन लेके मैंने चुका हुआ था। एन टाइम में, ये कोविड के टाइम में ये जाके इस मतलब सिचुएशन, ये रुकने का कारण ही कोविड के चक्कर में ये रुक गया। ठीक है ना। रुकने के बाद जाके जो हरकतें इन्होंने बजाज वाले ने किया ना 3 महीने के अंदर और 3 महीने के बाद अब तक जो हरकतें की है ना, उससे अब जो भी बंदा ने ये हरकतें किया हो वो बैंक वाले अपने आप ढूंढे और उन्हीं से पैसे ले। अरे सर जी ये सब चीजें छोड़ो, ठीक है सर। बैंक को तो पता ही होता है कि कौन कौन सा मंथ में कौन कौन से एजेंसी आए थे। क्लोज हमें तो कराओ ना। हमें तो डिटेल देते नहीं है। ठीक है ना। सर मैं वही बोल रही हूँ कि सर देखो प्लीज क्लोज करा के खत्म करो सर। देखो कब तक किसी चीज के लिए सर आप बैठे रहेंगे। नहीं नहीं कोई नहीं, हम तो अब सही है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चलते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर देखो फिर बंदा क्या सोचेगा, फिर तो ये सोचेगा ना कि आप लोग आपके इंटेंशन नहीं थे। हाँ इंटेंशन आप तो समझ लो, कोई इंटेंशन, मैंने तो जानबूझ के अब तो रोक दिया। चलो बढ़िया है सर, बहुत जानबूझ, इसीलिए तो मैंने बोला था आरटीपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो उस टाइम को उस टाइम देखेंगे। आप लोग हम टाइम वेस्ट, अपना भी मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रही है। सर पता था ना, इतना पता ऐसे तो होता मेरा मेरा तो टाइम, मैं शुरू से ही जो मैडम आपके पास 5 तारीख से फाइल है। एग्जीक्यूटिव से भी कटवा दूंगी। मैंने बोला हटाओ यार, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना भी। हाँ मैं तो 5 तारीख, आपके पास 5 तारीख से फाइल आया हुआ है, 5 तारीख से मेरे पास कॉलिंग आ रहा है आपके पास, आप लोग का। मैं उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ आरटीपी लगा, ये पैसे नहीं आने वाला, मैं नहीं देने वाला। तो सर आप जब भी कॉल करें ना, कॉलर से बोल दो सर ये आरटीपी है, हम नहीं देंगे हाँ पैसा। मैं बोल रहा हूँ मैडम, बोलता हूँ लेकिन बहस करने लग जाते हैं, क्या करें। हाँ सर वो तो उनकी प्रॉब्लम है, हम्म क्या कर। वही चीज जो, इसीलिए तो मैंने उस टाइम आपको नहीं बोला, जो सैलरी बेसिस पे हो तो वो समझ जाते हैं, जो कमीशन बेसिस पे है ना वो नहीं समझ पाते। कमीशन पे तो सर कोई नहीं रखता आजकल, कमीशन पे हम्म, कौन काम कर रहा नहीं इंसेंटिव तो होता है ना, है। इंसेंटिव तो मिलता है ना। कमीशन सर कौन देता आज के डेट में। हाँ, मिल आपको जाता, लगता है मिलता है मैडम, ऐसे मत बोलो, सैलरी तो बहुत कम होता है, इंसेंटिव से ही तो गुजारा चल रहा होता है। मैंने भी काम करके छोड़ चुका हूँ ना, इसी वजह से तो बता रहा हूँ। नहीं सर यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं है, हमें तो सैलरी दी। चल, तो सैलरी पे होते हैं तो इस तरीके से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ प्रेशर बनाने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर बनाने पड़ते हैं, कोई ये ऐसे नहीं, जब तक प्रेशर ना बनाओ कस्टमर के ऊपर, कितने जब तक। गालियाँ आती हाँ हैं लेकिन प्रेशर भी मतलब इस तरीके, जो मैंने आपको देखो रिकॉर्डिंग बोला हूँ, इस तरीके से भी प्रेशर नहीं आदमी को बनाना चाहिए। हाँ बनाना चाहिए आदमी को, 2-4 बार कॉल करके उसको, हाँ जो देने वाला होता है ना मैडम, देने वाला होता है 10 कॉल करो, 1 कॉल करोगे तभी दे देते हैं, और नहीं देने वाला होता है ना 10,000 कॉल भी आ जाए। पता है क्या बात ये नहीं है। हम्म बात ये है कि आप देखो आपने अपनी बात कह दी, अब हम्म हमारे क्या, हम यहाँ पे दिन भर 100 कॉल कर रहे हैं, हम्म तो में तो हम्म 80 बंदे ऐसे हैं जिसे मैं अगर कॉल लगा दूँ ना, वो हम्म झूठ के साथ मार बहन कर देंगे हमारी। लेकिन मैं नहीं करता मैडम, मैं तो देखो प्यार से ही मैं बात करूँ, पहले भी आपने बात की है, ठीक है, मैंने उनसे कभी। वो क्या कहते हैं सर, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे हैं हाँ है तो है। क्या मतलब ऐसे लोगों के चक्कर में मतलब हम काम करना छोड़ दें क्या। वो ऐसे तो करने मैडम देखो, वो तो देखो यूट्यूब पूरा भरा पड़ा हुआ है मैडम, पूरा भरा पड़ा। हाँ वो चीज़ देखो गलत है मैडम, मैं उसके लिए भी मैं सपोर्ट में करता हूँ, वो चीज़ गलत है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव कॉल कर रहा है और क्या नाम कहता है, उस तरह छूटते ही पहले ही गाली गलौज तुम कर रहे हो, अगला बंदे का पहले सुनो, हाँ वो बदतमीजी करते हो तो तुम दो, मैं भी उसको छूट, खुलेआम छूट देता हूँ कि अब जो देखो अगला हम बंदा उस तरीके से करता हो तो। बोल के कि चलो यहाँ पे बैंकर को अलाउ नहीं है, लेकिन हम्म कस्टमर को भी तो, अगर लड़की एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर रही है, जब वो बोल रही है तो सर आप भले जो मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जब वो को नहीं बोल रही तो एक फिर को आप तो नहीं मैडम, नहीं बोलो ना। इधर सुनो ना, एक लड़के को तो मैंने मार के भी भगाया हूँ अपने घर से, बजाज का ही था, घर पे आ वही गया बोल रहे था, हैं घर पे आके बदतमीजी करने लग गया। देखो, तो सर फिर आपकी भी नहीं बनता ना, आप किसी के साथ हम्म भी मिसबिहेव करो। अब मैं क्या नाम करता है, मैं मेरे घर पे आया, प्यार से बात, पहले शुरू में मैंने बिठाया, चाय पानी पिलाया, उसके बाद प्यार से थोड़ी देर प्यार से बात करते करते जब उसको लगा पैसे नहीं देगा, वो बदतमीजी पे उतर आया, चिल्लम चिल्ली करने लग गया। मतलब वो जो हरियाणवी कोई जाट उट था, हरियाणवी कह रहा है, हरियाणा इधर सोनीपत की तरफ का था, और जो अपने जाटपना दिखाने लग गया। मैंने बोला भाई तू जाटपना होगा तो अपनी जगह में, उसको ऐसे मारा ना, मैं चौथी फ्लोर में रहता हूँ, जीने से घिसेटते हुए नीचे ले जाके गली में फेंक के आया हूँ। क्या करते, नौबत ऐसी बना दिया उसने, मारना पड़ा। हेलो वही है ना। हेलो
और नौबत इस तरीके से बना देते, मारने भी पड़ते हैं, क्या करेंगे मैडम। चलिए सर कोई बात नहीं। क्योंकि प्यार से आके बात करे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं, उसका भी काम है फील्ड, हम भी फील्ड में रहते हैं, हम भी किसी के पास जाते हैं। कस्टमर थे ना, मैं आपको बताऊंगा, ये प्यार वाले कस्टमर होते तो यहाँ तक आए ही नहीं, मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन देखो मैडम, प्यार वाले मतलब देखो मैडम इसे बात तो सुनो मैडम, इसे ऐसा सिचुएशन बनाया किसने, तो बैंक ने इसे ऐसे रिकवरी एजेंट को हायर करके ना बनाया। नहीं सर ऐसा नहीं है, देखो सारे मैं बोलती आपने सुनो मैडम, आपने बोले ना, आपने बोला मेरे क्या उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो। इधर सुनो मैडम, आपने बोले, आपने उस टाइम क्या बोल रहे थे, सुनिए मैडम, उस टाइम आप बोल रहे थे ना, आप उस टाइम बोल रहे थे कि आप मेरे बजाज में जाके पूरे वो कर लेना, पूछ लेना मेरे नाम लेके, मैं इस तरीके से वो नहीं हूँ। इसी तरीके से मैं भी, मेरे नाम आके, मैं जिस एरिया में रहता हूँ या चाहे आस पड़ोस सबसे पूछ लेना राजेश कैसा बंदा है। किसी से मैंने आज तक किसी गली में किसी से लड़ाई किया हो, चाहे ऊपर ऊंचा नीचा बोला हूँ या चाहे कोई चीज है, मेरे कैरेक्टर के लिए किसी से भी पूछ लेना। हमारे लिए ना, मेरे लिए पैसा, मैं बताऊँ सच में, मेरे लिए पैसा कोई वैल्यूबल नहीं है, मेरे लिए सर मेरी रिस्पेक्ट बहुत वैल्यूबल है। वही चीज होता है, मैं लेकिन जो रिस्पेक्ट जिस बंदे का, मैडम मेरा सुनो, 2 की जगह 3 देंगे। देखिए इधर सुनो, कोई भी कस्टमर को आप इज्जत उछाल दोगे, किसी को भी आके घर में आके कॉल पे आके, चाहे नाते रिश्तेदार में। अब एक चीज तो मैंने बताया नहीं, कांटेक्ट लिस्ट मेरे फेसबुक वगैरह सारा चीज हैक करके कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करती है सारे रिश्तेदार नातेदार रिलेटिव को। ये चीज तो आपको मैंने बोला ही नहीं हूँ। ये राइट बनता है किसी का, मेरे कोई केस को डिस्प्यूट किसी जिसे देना है वो एक कॉल में भी देगा, जिसे नहीं देना होगा तो 1000 कॉल कर लो तब भी नहीं देने वाला। सही बात है, उसको ऐसे भी लाइटर निकलवा के भी नहीं देते, उनका क्या उखाड़ लिया बैंक वालों ने। वो तो है ही, तो वो तो यार कस्टमर के अपने ऊपर इंटेंशन है, कस्टमर की इंटेंशन है, जब तक कस्टमर की इंटेंशन नहीं बनेगी ना पेमेंट देने की, कितना भी जो लगा लो बंदा पेमेंट नहीं करवा सकता। मैडम एक्चुअल मैं बता रहा हूँ एक तो सुनो, जो ये 3 महीने 90 डेज का जो होता है ना, 90 डेज का समय होता है, 90 डेज में ही कस्टमर को इतना इरिटेट कर देते हैं कॉल करके इतना वो कर देते हैं, वो 3 महीने के बाद ना बंदा इंटेंशन बना लेता है, दिमाग में बिठा लेता है, साला मेरा सारा चीज तो वो तो कर दिया इन्होंने, किरकिरा कर दिए, अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं पैसे दूंगा नहीं, होते हुए भी नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। आदत इस तरीके से बना देता है मैडम, क्योंकि मैंने झेल रखा हूँ, मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने झेल रहा, ये नहीं कि मैंने ये 24,000 रुपये 7,000 रुपये भी एक बंदे से ले रखा, उसको भी नहीं दे रखा हूँ, ऐसे नौबत मेरा हो गया था। उसने इतना कांटेक्ट लिस्ट में उसने भी कॉल किया रिलेटिव में। चलो देखो सर, वो तो देखो जो जैसा करेगा मैडम, जो जैसा करेगा वो ऐसे भरेगा, वैसी बात नहीं है। मैं गलत हूँ, मैं अपनी जगह में मैं गलत होता ना मैडम, मैं गलत होता तो मैं कोई दिन मैं घुटने के बल आके भी पैसे देता, लेकिन मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, मैंने पैसे ना देना मेरा गलती नहीं है। सर कोई बात, समय खराब था, रुक गया था पैसे, लेकिन मेरा समय सही होता हुआ जा रहा था, लेकिन बैंक ने इस तरीके से अपना वो किया, नहीं हो पाएगा। ठीक है मैडम, 28 में EMI नहीं करवा पाएंगे वन शॉट के लिए, क्योंकि 1,32,000 रुपए ये भी तो दूसरा। हाँ तो वही देख लीजिए सर, कोई बात नहीं सर, देखो एमएसजी आपके सर को जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे जबरदस्ती, जी आपके देने वाले यहाँ पे नहीं मैं नहीं देने वाला मैडम, ये चीज को फाइल को आप क्लोज कर दो, RTP कर दो, मैं इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये फाइल को क्लोज करके RTP कर दो। जब होगा मेरे पास मेरे माइंड होता है कि चलो जी अब हो गया, मेरे पास कॉल आना बंद हो गया, मेरे पास पैसे हो जाते हैं, इस तरीके से इरिटेशन नहीं होगा, उस टाइम जाके मैं अपने आप पे करना है जो वो है नहीं। सुनिए, देखो अगर आपको ये लगता है कि राइट ऑफ आने के बाद केस कॉल ना आए तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। नहीं एक मैं कह रहा हूँ इसके आए मेरे को कस्टमर को सर कॉल भी ना करे ना, नहीं वो बंदे मेरे को लगता है पैसे आ रहे हैं ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है मैडम, इतना केवल मैंने 1000 कॉल अटेंड कर लिया, तो अब 2-4 कॉल उठाने में मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे को जब एक दिन में 1000 कॉल भी अटेंड कर सकता था
आज भी मेरा मोबाइल आपको ना मैं वो करूँ तो दिखा दूँ, हजारों रिकॉर्डिंग पड़े हो, हजारों लाखों में है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 64 जीबी का था, 64 जीबी का ना मैंने 64 जीबी का 3 मेमोरी मैंने पेन ड्राइव भर के रखा हूँ। चलिए सर, बहुत 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। बहुत बढ़िया सर, भगवान करे ऐसे रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहे, शायद कि आगे चल के आपका कर्जा माफ हो जाए। नहीं नहीं, माफी नहीं चाहिए मैडम, मेरे को माफी नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए मैडम। क्या पता आपका कर्जा मुक्त कर दे सर, ये सब हाँ, रिकॉर्डिंग वो अपने सरकार मुफ्त कर देगा या चाहे रिकवरी वाले तो नहीं करने वाले, रिकवरी के वाले तो अपना कमीशन होते हैं, ठीक है ना, वो तो और उल्टा लेने वाले में से है, ठीक है ना। रिकवरी वाले का बजाना हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिस तरीके से वो करेगा उसी तरीके से हम वो करेंगे मैडम, टेंशन नहीं लीजिए आप। बिल्कुल सर, अच्छी उसको हैंडल करना हम खूब हूबहू आप सीख चुके हैं। बिल्कुल सर, कलेक्शन डिपार्टमेंट जो कलेक्शन में बंदा कर चुका है उसको अच्छे से पता था कैसे क्या हाँ, handle उसको करना हाँ, मैं वही तो वो चीज़ मैंने सीख चुका हूँ, मैंने पहले नहीं पता था। पूरे सर कलेक्शन वाले सब हो ही जाते हैं, इतने ज्ञानी है ना, खोल कर मैं आपको बता दूं, उन्हें सबको सब कुछ पता है सर। वो कितने भी बंदा गाली दे ले, कितना भी बंदा कुछ कर ले, सब पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, क्या कैसे करे जो बंदे का मुंह बंद हो जाए, सब पता होता है सर। आज हम भी कलेक्शन लाइन में, अगर हम भी कल को दूसरे अगर लोन लेते हैं, अगर ना दे पाए, भगवान ना करे ऐसा नौबत ना आए, और फिर भी ना दे पाए ना, फिर भी पता सर, आज ट्रिक पता है कि कैसे हाँ, किस तरीके से कौन सा बच सकते हैं, कैसे क्या है, क्योंकि सर हमें पूरा ज्ञान है, चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए हर मैडम, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कलेक्शन वाले को ही ये ज्ञान नहीं होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। वो ज्ञान है ना, बस ज्ञान करो, मिसयूज मत करो, बस बात सारी ये है। मैडम, ज्ञान को हम मिसयूज नहीं कर रहे हैं, हम यही ज्ञान को सभी जन तक हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसयूज मत करो, हम अपने आप भोग चुके हैं, इधर बात सुनिए ना मैडम, हमने भोग चुके हैं ना, हम भोग चुके हैं, हम अगला बंदे को कभी ऐसे मेरे तरह दिक्कत परेशानी में होगा, अगला बंदा कभी इस तरीके से नौबत से झेलना ना पड़े बोल के हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बंदे सबको तक पहुंचा रहे हैं कि इस तरीके से कभी नहीं होता। जो गलत करेगा गलत को जवाब दो, डर के मत रहो कभी भी घर पे। चलो सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भगवान करे सर आपको तरक्की मिले दुनिया में, ठीक है, जिंदगी में आगे आप अच्छे यूट्यूब। कोई नहीं, बहुत 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 धन्यवाद मैडम, आपकी दुआ लग जाए। 26 मिनट हो गए मेरे को। चलो मैडम, कोई नहीं मैडम, करते रहिएगा कॉल, कोई दिक्कत नहीं।